हेलो वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर अ न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कंसेंट डिग्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि कंसेंट डिग्री कौन सी होती है, यानी रजामंदी की डिग्री। यानी दूसरे लफ्जों में कहें कि दो पार्टियां केस में होती हैं, दोनों पार्टी किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट पर, किसी नुक्ते पर, किसी केस पर अगर राजी हो जाती हैं तो कंसेंट दोनों के रजामंदी से कोर्ट डिग्री पास कर देती है, उसको कहते हैं ये कंसेंट डिग्री है। देखें, उसके लिए अंडर सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 है सीपीसी का और ऑर्डर 23 है, रूल 3 है सीपीसी में, उसमें कंसेंट डिग्री के बारे में कहा गया है कि ये डिग्री जो कंसेंट डिग्री होगी, अगर अदालत डिग्री दोनों पार्टी की यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों पार्टी की रजामंदी से कोई डिग्री करती है, कोई ऑर्डर करती है, फाइनल ऑर्डर करती है, तो उसको कहेंगे कि ये कंसेंट डिग्री है। यानी दोनों की रजामंदी से अगर कोई डिग्री पास होगी उसको कहा जाएगा ये कंसेंट डिग्री है, अगर नहीं होगी तो वो नहीं कहलाएगी। अब देखें, इस कंसेंट डिग्री के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कंसेंट डिग्री में इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, वो कौन सी चीजें एसेंशियल्स है जो इस कंसेंट डिग्री को पूरा करते हैं। देखिए, कंसेंट डिग्री में ये है कि एक तो वो कंप्रोमाइज होता है बिटवीन द टू पार्टीज। पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंप्रोमाइज होना चाहिए बिटवीन दीज टू पार्टी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो दोनों पार्टी हैं उनके दरमियान एक कंप्रोमाइज होना चाहिए और उसके एडजस्टमेंट ऑफ द सूट होनी चाहिए और इसके अलावा सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए और इसके अलावा कंप्रोमाइज शुड बी लॉफुल होना चाहिए। यह कि जो भी कंप्रोमाइज होता है वो लीगली होना चाहिए और कोर्ट जो है वो उसको मुतमईन होना भी जरूरी है। यानी ऐसी कोई चीज से नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई शिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होनी चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट हो और कोर्ट को ऑब्जेक्शन हो। एक तो कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए और लीगली होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और जो एग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल होनी चाहिए और इसके अलावा कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड दी उसकी दोनों पार्टी के उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी और उस कंप्रोमाइज को रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद फिर जो है वो डिग्री जो है ना वो पास करेगी। और वो डिग्री जो है वो ये भी शर्त है कि कंसेंट डिग्री भी एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। वो डिग्री भी अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर सके, इस तरह की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए। उस डिग्री में जो एग्रीमेंट कर रहे हैं दोनों पार्टियां रजामंदी हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। और देखिए, वैसे अगर किसी मैटर पर अगर पार्टी एग्री होती है तो दो तरह की किस्में हो। एक तो ये कि कोर्ट के अंदर हमारा एग्रीमेंट होता है, एक आउट ऑफ द कोर्ट एग्रीमेंट है। दो तरह का हो सकता है। देखिए, एक तो ये आउट ऑफ कोर्ट, हम किसी बात पर हमने सेटल किया, कोर्ट में चले गए, ये हमारे पॉइंट है, हमने सेटल किया। एक तो आउट ऑफ कोर्ट हमने डिसाइड किया और डिग्री लेने के लिए पॉइंट फाइल करने के लिए हम कोर्ट में चले गए। और एक ये होता है थ्रू कोर्ट के जरिए, ये तो आउट ऑफ कोर्ट हमने के कोर्ट के जरिए, कोर्ट में ही हमारे जो मैटर्स हैं वो सारे सॉल्व हुए। मैटर्स हम जो थे हमारे पॉइंट से दोनों उस पर रजामंद और कोर्ट ने डिग्री कर दी। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।